अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लाज़मी किया करें। आज हम बात करेंगे इग्नोर करने वाला जो इंसान है ना, उसके साथ हम कैसे रिवर्स साइकोलॉजी लगाएँ ताकि वो इग्नोर करना छोड़ दे। इसको मैं उल्टी गेम बोलता होता हूँ। और ये आपके हाथ में होता है। आपका सेल्फ कंट्रोल, आपकी सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। वीडियो को गौर से सुनना। देखो, जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है, आप सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं ना, सबसे बड़ी मिस्टेक आपको एक इग्नोर कर रहा है। चाहे वो आपको मैसेज का जवाब नहीं देता, चाहे वो आपकी कॉल पिक नहीं करता, चाहे वो आपको किसी और तरीके से इग्नोर कर रहा है। आप सबसे बड़ा जो काम करते हैं, उससे लड़ाई करते हो। और लड़ाई करने का मकसद ये होता है कि मुझे इग्नोर मत करो। भाई आपने एक दफ़ा कम्युनिकेट कर लिया, 2 दफ़ा कर लिया, दैट्स एंड। जब आप उस बंदे से लड़ते हो तो आप उस बंदे के सामने वीक बनते जाते हो, छोटे हो जाते हो। छोटे होने का ये मकसद नहीं है कि आप फिज़िकली छोटे हो रहे हो, उसकी नज़रों में छोटे हो रहे हो, मेंटली तौर पर छोटे हो रहे हो। और जो भी चीज़ मेंटली तौर पर अगले को वीक नज़र आएगी, छोटी नज़र आएगी, वो उसको और इग्नोर करेगा। ये ब्रेन की साइकोलॉजी है। इंसान का ब्रेन काम ही ऐसे करता है। समझ रहे हो? तो आप उससे लड़ाई करते हो और शदीद लड़ाई। पहली चीज़ जिससे मैं मना करूँगा, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई कंप्लेन नहीं करनी। इग्नोर कर रहा है, उसको करने दो इग्नोर। पीछे नहीं जाना उसके अब, वहीं पे रुक जाना है। यही उल्टी गेम है। रुकोगे, अब और चीज़ें भी बताऊँगा लेकिन वहीं पे रुक जाओ। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊँगा, अपने ईगो को पहले नहीं रखना, अपने मेंटल पीस को पहले रखना है। आप जब अपने ईगो को पहले मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है वो, मेरे साथ उसको नहीं करना चाहिए, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, लड़ाई करते हो, मैसेजेस करते हो, तो एक्चुअली आप अपने ईगो को सैटिस्फाई करना चाह रहे हो लेकिन वो बंदा और आप आपके ईगो को हिट करता है और ईगो को हिट करता है। तो आज से आपने अपने पेज पे ये बात लिख लेनी है कि मैंने ईगो से पहले पीस रखना है। लड़ाई करूँगा, लड़ाई करने का मकसद है मैं अपने ईगो को सैटिस्फाई करना चाहता हूँ, उसको 4 बातें सुनाता हूँ, तो ईगो को सैटिस्फाई करना चाहता हूँ, नहीं। ईगो को सैटिस्फाई नहीं करना, अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना है। ज़हनी सुकून आपने कहना है अपने लिए कि मेरे लिए मेरा ज़हनी सुकून सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़हनी सुकून इम्पोर्टेंट है। और जब आपका ज़हनी सुकून आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आप थोड़ा-सा आप रिकॉल करें। जब-जब आपने उस इंसान से लड़ाई की है, जब-जब आप उससे लड़े हो, तब-तब आपका मेंटल पीस और ज़्यादा खराब हुआ है। ज़हनी सुकून आपका खत्म हो रहा है क्योंकि आप लड़ रहे हो, लड़ रहे हो, लड़ रहे हो। लड़िए जा रहे हो आप। वो लड़ाई आपके ज़हनी सुकून को बर्बाद कर रही, खत्म कर रही है। देख लें, कर रही है ना? लड़ाई की वजह से वो और इग्नोर करता है। फिर वो और चीज़ों को वैल्यू देता है, क्योंकि उसका दिमाग आप में तो चलता नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरे पीछे है, तो वो दूसरी चीज़ों को टाइम देगा। जब आप उससे लड़ नहीं रहे, अचानक उसको शॉक लगेगा लड़ाई नहीं हो रही, वो बंदा टाइम नहीं माँग रहा, वो कंप्लेन कर रहा है, ये वो। ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनकी वजह से वो दोबारा सोचना शुरू करता है आपका। फिर उसका दिमाग आप में टिकता है, दूसरी चीज़ों में नहीं। अब दिमाग उसका दूसरी चीज़ों में टिक रहा है, आप में नहीं टिक रहा। तो इग्नोर करने वाले के साथ पहली चीज़ ये करनी है। उसके अलावा स्टॉप इन्वेस्टिंग ऑन देम। उन पे इन्वेस्ट करना छोड़ दो। टोटल अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना भी, अपना टाइम इन्वेस्ट करना भी बहुत लिमिटेड कर दें, वो आपके केस पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता आपके केस में एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है। पैसा, गिफ्ट ये सारी चीज़ें इन्वेस्ट करना छोड़ देनी है। और ये भी डिपेंड करता है अगला बंदा कौन है, दोस्त है, आपकी वाइफ़ है, कौन है? बच्चे हैं, कौन है? हम तो जनरली इग्नोरेंस पे बात कर रहे हैं ना। अब वो आपके केस पे डिपेंड करता है, मेबी आपके केस में पैसे देने पड़े, ठीक है? अगर आपकी वाइफ़ है या कोई ऐसा मामला है, अब वो आपके केस पे डिपेंड करता है लेकिन जनरली ओवरऑल मैं बोलूँगा इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करना आपने मुकम्मल छोड़ देनी है। फिर ये इग्नोरेंस आपको सिखाती है कि सेल्फ वर्थ आपकी क्या है।
आपको बार-बार इग्नोरेंस यही सिखाने आती है कि भाई अपनी सेल्फ वर्थ करो, अपनी वर्थ को टाइम दो। आपकी जो वर्थ है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, इन चक्करों में ना पड़ें, कचरे में ना जाओ। इग्नोर किया जा रहा है, आपको थप्पड़ मारा जा रहा है कि जाग जाओ और आप जागते नहीं हो। आप जागते नहीं हो जिस वजह से और इग्नोर होते हो। जागो, जब आप जागेंगे उस बंदे के लिए ये रिवर्स गेम होगी कि ये क्या हुआ? जो मेरे पीछे आता था क्यों नहीं आया? वो मरता था अब क्यों नहीं मर रहा? ये इंसान का जो ईगो है ना वो सैटिस्फाई नहीं होगा। अगले के ईगो को सैटिस्फाई होने ही ना दें। ऑटोमेटिकली वो सोचेगा कि ये क्या हो रहा है? अच्छा, वहां पे आपने नो कहना सीखना है जहां पे अगला बंदा पुश करता है आपको कंट्रोल करने के लिए। मे बी वो आपको गिल्ट ट्रैपिंग में लेके जाता हो या कोई और ऐसी चीज करना चाहता हो, वो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता है। और अगर कोई ऐसी कंडीशन में आपको कंट्रोल करना चाह रहा हो ना, तो उसको कंट्रोल होना नहीं है। वो पुश करना चाह रहा है अपने, होना नहीं है। नो कहना सीखना है। मे बी उसको कोई आपसे ऐसा मतलब हो, अचानक आ गया जी ये चीज ऐसे कर दे। भाई जब आपको वो इग्नोर कर रहा है तो उसको नो कहना सीखना है, वहां पे नो कहना है। ऑटोमेटिकली उसको समझ आएगा कि यार ये इस वजह से ऐसे कर रहा है। अगर वो 15 दिन आपसे बात नहीं करता, 16वें दिन आ रहा है पैसे दो मुझे, अपने नहीं देने। बात समझ रहे हैं? नो कहना सीखो। वो कंट्रोल कर रहा है, फिर आपसे बात करेगा, पैसे लेगा, फिर चला जाएगा और आप उसकी बातों में आ जाते हो। यही रीजन है सबसे बड़ा, जिसकी वजह से इग्नोर करने वाला आपको छोड़ता नहीं है, यानी कि इग्नोर करना नहीं छोड़ता वो बंदा। तो ये आपने जो है ना, ये काम करना है। अब उस इंसान में आपने सपोज़ करें 100% एफर्ट लगा रहे थे, उस इंसान में अब आपने 10% एफर्ट लगानी है और 90% आपने अपने ऊपर एफर्ट लगानी है। मैं कहता हूँ ये दिन-रात का फ़र्क लेके आएगा आपके रिश्ते में कुछ दिनों बाद। 90% एफर्ट आप खुद पे लगाओगे, खुद की चीज़ों पे, खुद के कामों पे, खुद की चीज़ों पे वक़्त दो खुद को। ये नहीं मोबाइल खोला, एक लास्ट सीन देख रहे हो, फिर थोड़ी देर खोला लास्ट सीन देख रहे हो। सर मेरा काम में दिल नहीं लग रहा, भाई नहीं लगेगा। ये हरकतें करोगे नहीं लगेगा। फिर देख पिक्चर कितना प्यारा था, कितनी प्यारी थी, फिर देख रहे हो उसको, फिर तो ये चीज़ें करते रहोगे, कभी भी चीज़ों में दिल नहीं लगेगा, हमेशा पीछे जाओगे और इग्नोर करने वाला कभी भी आपको इग्नोर करना नहीं छोड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।